बंदरों की चतुराई। गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां कई तरह के जानवर रहते थे। लेकिन सबसे शरारती और चतुर जानवर थे बंदर। गांव के लोग इन बंदरों से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वे आए दिन खेतों में घुसकर फल फूल और अनाज चुरा ले जाते थे। एक दिन की बात, गांव के किसान रघु काका का आम का बगीचा था। वे उस बगीचे को बहुत प्यार से संभालते थे, लेकिन जैसे ही आम पकने लगते, बंदर आकर उन्हें तोड़कर ले जाते। रघु काका ने कई बार कोशिश की कि इन बंदरों को भगाया जाए, पर वे इतने चालाक थे कि जाल में फंसते ही नहीं थे। एक दिन रघु काका ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ और किसानों के साथ मिलकर बगीचे के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगा दी। फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा और उसमें बहुत सारे पके हुए आम डाल दिए। लेकिन घड़े का मुंह। बंदरों का लालच। रात के समय जब सभी गांव वाले सो रहे थे, तो बंदरों का झुंड बगीचे में आ गया। उन्होंने देखा कि आम घड़े के अंदर रखे हैं। सबसे चालाक बंदर मोंटू ने तुरंत अपना हाथ घड़े के अंदर डाला और एक बड़ा आम पकड़ लिया। लेकिन जब उसने आम को बाहर निकालने की कोशिश की, तो उसका हाथ फंस गया। मोंटू ने आम को छोड़ना नहीं चाहा। वह बार बार हाथ खींचने की कोशिश करता, पर आम को पकड़े रहने की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा था। बाकी बंदर मोंटू को देख रहे थे और मजे ले रहे थे। तभी अचानक गांव के कुत्ते भौंकने लगे। गा सीख। अगले दिन जंगल में बंदरों की बैठक हुई। सबसे बूढ़े और समझदार बंदर बाबा बंदर ने कहा, लालच बहुत बुरी चीज है। अगर मोंटू ने आम को छोड़ दिया होता, तो वह जल्दी से भाग सकता था। लेकिन उसका लालच उसे मुसीबत में डाल रहा था। बंदरों ने यह बात समझ ली और तय किया कि वे अब गांव में जाकर चोरी नहीं करेंगे। इसके बजाय वे जंगल के फलों से ही अपना पेट भरेंगे। गांव के लोगों ने भी महसूस किया कि अगर जंगल में बंदरों के लिए पर्याप्त भोजन होगा, तो वे गांव में नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने जंगल में कुछ फलदार पेड़ लगाए। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करने से हम खुद ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर हम जरूरत से ज्यादा चीजें हड़पने की कोशिश करेंगे, तो अंत में हमें ही नुकसान उठाना पड़ेगा।